चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज हम लोग जो है करंट अफेयर के अंदर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। चलिए बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत में बाघों की संख्या कितनी है वर्तमान समय के अंदर? तो हाल ही में जो बाघों की जनगणना की गई है उसके अंदर जो है बाघों की संख्या जो है 3167 दर्ज की गई है, 3167। आपको पता होना चाहिए जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो कौन है बच्चों? बाघ है। इसके अलावा बाघ जो होता है इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा टाइग्रिस। इसका भी आप जो है नाम नोट कर सकते हैं, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। और अगर पूछा जाए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व बाघ दिवस तो ये जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। एशिया में सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो एशिया को जो सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, ये जो है स्थापित किया गया है देवस्थल उत्तराखंड में। कहाँ पर बोलो? उत्तराखंड देवस्थल के अंदर। उत्तराखंड की हाल ही में नई राजधानी बनी है गैरसेंण, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड के अंदर स्थित है। इसके अलावा उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। विश्व का सबसे प्रदूषित देश हाल ही में किसको घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है चाड देश को जो है विश्व का सबसे प्रदूषित देश। आप इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए वाहनों से कौन सी प्रदूषक गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस CO गैस वहाँ से निकलती है। जो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? तो मीथेन गैस होती है, CH4। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप जो है नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा व भारी रॉकेट का क्या नाम है? तो हाल ही में जो भारत का सबसे बड़ा व भारी रॉकेट बना है उसका नाम है LMV-3, लाइट मोटर व्हीकल 3। ठीक है, ये इसका नाम है LMV। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, आप एक बार फुल फॉर्म जो है जरूर चेक कर लीजिएगा। LMV-3 इसका जो है सबसे बड़ा व भारी रॉकेट घोषित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया है? तो देखिए मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है अजरबैजान और तजाकिस्तान देश को। ठीक है। WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। इसको आप नोट कर। और इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस अडेनॉम। ये इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छठे प्रश्न की। स्काई यूटीएम ये क्या चीज़ है? स्काई यूटीएम तो ये मानव रहित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, स्काई UTM। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सातवें प्रश्न की। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है? आपसे पहले हमने जो है सबसे बड़ा व भारी रॉकेट देखा था LMV-3 नाम से, जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है इसरो का सबसे छोटा रॉकेट। तो इसका नाम है SSLV-D2, ये इसका जो है नाम है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। तो इनको भी आप जो है नोट कर सकते हैं। इसरो के वर्तमान समय में अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, तो ये भी जो है आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आठवें प्रश्न की। भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर, भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। इसमें पूछा गया है वागीर क्या है? तो ये क्या है? कलवरी श्रेणी का एक पनडुब्बी है। वागीर कलवरी श्रेणी का पनडुब्बी। नेक्स्ट बात करते हैं
बृहस्पति ग्रह के इस समय वर्तमान समय में कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? तो देखिए इसके पहले 80 थे, 12 अभी हाल ही में खोजे गए हैं। तो इस प्रकार इसके उपग्रहों की संख्या जो है सबसे अधिक 92 वर्तमान समय में हो गई है। अगर आपसे पूछे तो शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं वर्तमान समय में, तो 83 जो है शनि ग्रह के टोटल उपग्रह हैं। पूछा जाए कि बताओ सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति ग्रह है। इसके अलावा शनि का ग्रह आकार में कौन से नंबर का है, तो ये दूसरा सबसे बड़ा जो है आकार में ग्रह है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है ज्ञानीमेड है, ये जो है बृहस्पति का ही उपग्रह है। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें प्रश्न की। जूस मिशन किस ग्रह से संबंधित है, तो ये शुक्र ग्रह पर समुद्री जीवन की खोज के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, जूस मिशन नाम से जो है। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र ग्रह की। अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह को आपको पता होगा ये सबसे गर्म ग्रह है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की भागिनी ग्रह आदि ये सब नामों से इसको जाना जाता है। और 2 ग्रह हमारे सौरमंडल में ऐसे हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, एक उसमें से शुक्र ही है और दूसरा ग्रह है बुध। नेक्स्ट बात करें भार ओस क्या है, तो देखिए यहाँ पे ओस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भारत ऑपरेटिंग सिस्टम शॉर्ट में नाम है। तो ये क्या है, स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भार ओस, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें 14वें प्रश्न की। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है, तो ये तुमकुरू कर्नाटक के अंदर जो है स्थापित की जा रही है। क्या बताइए, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर की फैक्ट्री। नेक्स्ट बात करते हैं प्रहरी मोबाइल ऐप, इसको जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो ये बीएसएफ के लिए लॉन्च किया गया है। प्रहरी मोबाइल ऐप बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी, 1965 में, जिस समय हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। पाकिस्तान के साथ जो है एक हमारा युद्ध बहुत फेमस है 1999 में, कारगिल का युद्ध, इसको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो इसकी मारक क्षमता है बच्चों 5000 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन इसके अंदर भी लिखा गया है कि डिफेंस एक्सपो 2022 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो ये गांधीनगर जो उत्तर प्रदेश गुजरात की राजधानी है यहाँ पर जो है स्थापित, यहाँ पर जो है इसको जो है आयोजित किया गया है 2022 में, डिफेंस एक्सपो 2022। नेक्स्ट बात करते हैं 17वें प्रश्न की। भारत का पहला निजी रॉकेट का क्या नाम है, तो इसका नाम है बच्चों विक्रम एस। विक्रम एस जो है भारत का पहला निजी रॉकेट है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसके अंदर न्यूटन का तृतीय नियम भी लगता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें 18वें प्रश्न की। आर्टेमिस 1 मिशन ये जो है किससे संबंधित है, तो ये चंद्रमा के अध्ययन के लिए नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया एक मिशन है, आर्टेमिस 1 मिशन। नेक्स्ट बात करें प्रचंड क्या है, तो प्रचंड क्या है, एक हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है प्रचंड। क्या है ये, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। इसके अलावा बात की जाए 20वें और अंतिम प्रश्न की। चीता टास्क फोर्स ये जो है कितने वर्षों के लिए हाल ही में घोषित की गई है, तो ये 2 वर्षों के लिए चीता टास्क फोर्स को बनाया गया है। ठीक है, और हाल ही में आपको पता होगा हमने जो है नामीबिया देश से 8 जो है चीते जो है मंगाए हैं। ठीक है, उसमें से 5 जो है मादा हैं और 3 उसमें से नर हैं, नामीबिया देश। इसके लिए हमने दक्षिण अफ्रीका देश के साथ एक जो है समझौता किया था। इसके अलावा देखिए अगर आपसे पूछा जाए ग्रेबियल मिसाइल इसको किस देश ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है बच्चों इजराइल देश ने, ग्रेबियल मिशन। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर की क्लास थी। आप लोग जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे अगर आप पहली बार ये कोई क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।